अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो इसमें दोस्तों इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा आपने देखा कि इसमें हम एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, तो उसकी सक्शन लाइन लीक है, तो उसको हम सिल्वर टांका लगाएंगे और ईपॉक्सी लगाएंगे। तो दोस्तों इसको इससे पहले के वीडियो की तरफ जाए, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों इसमें जो ना हम प्रेशर देते थे तो प्रेशर कम हो जाता, तो बाहर वाले हिस्सा सारा चेक कर लिया, लेकिन लीक सामने नहीं आ रही थी। और इसी तरह अंदर वाले हिस्से पे भी चेक कर लिया, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा शक हुआ, जैसे ही सिर्फ सूप लगाते हैं तो इधर से थोड़े से बबल बनते हैं। तो साथ ही हमने कंडेंसर को इसको चेक करने के कंडेंसर को हटा लिया। इससे पहले भी एक दो दफ़ा मैं इस तरह के जो है ना लीकेज रिपेयर कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था। तो यहाँ से जैसा कि ये बबल बन है, लेकिन लीकेज जो ना आगे जाके होती है, पास नहीं होती। तो जैसे ही हम इसको चेक करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से लीक हो रही है, लेकिन लीकेज आगे जाके होती, कोशिश करेंगे यहाँ से इसको काट के शीट को तो हमें तलाश करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम ग्राइंडर या कटर के साथ भी आप तो इसको काट सकते हैं। तो इसको जैसे ही प्रेशर हम देते हैं तो वो डाउन होना शुरू हो जाता है। इससे हमें कंफर्म हो गया कि लीकेज इसमें है, और बड़ी तेज़ी से प्रेशर कम होता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बबल काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। ये सिर्फ इस वजह से आते हैं कि यहाँ पे इंसुलेशन होती है, इस वजह से लीकेज आ गया, तो थोड़ा सा प्रेशर इधर से आके रिलीज़ हो जाता है। तो मैं ग्राइंडर के साथ इसको काट लगा रहा हूँ। थोड़ा सा काट, अभी कंडेंसर हमने हटाया नहीं, बाद में आप देखेंगे हमें कंडेंसर भी हटाना पड़ेगा। कंडेंसर उतार के साइड पे कर लेंगे, क्योंकि लीकेज काफ़ी आगे जाके थी और टांका लगाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए कंडेंसर को भी हमने हटा लिया था। तो अभी हम इसको कट करके थोड़ी सी नीचे से इंसुलेशन को उतारेंगे, फोम को, तो फिर जाकर नीचे से हमें लीक कंफर्म होना शुरू होगी। तो इसको हटा लेंगे, थोड़ा सा हटा के पेचकस की मदद से हम इसको थोड़ी सी शीट को साइड पे करेंगे और फोम को थोड़ा सा उखाड़ लेंगे। तो दोस्तों इसको हम फोम को हटाते जाएंगे। जैसा कि आपको मेन टॉपिक हमारा यही है कि सक्शन लाइन को रिपेयर किस तरीके से करना। अगर पहले फर्स्ट हैंड जो ना हमने सिल्वर का टांका लगाना, अगर वो अच्छे तरीके से लग जाता है ठीक है, नहीं तो आप उसके जगह पे पॉक्सी भी लगा सकते हैं। पॉक्सी को साथ में फिल कर लें, क्योंकि ये पुरानी जगह होती है, टांका लगाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। दूसरा ये अंदर वाली जगह है, तो इस वजह से भी जो है ना इतना अच्छे तरीके से सोल्ड नहीं होता, गली होती है जगह। तो बाज़ का टांका लगाते हुए जो है ना वो बढ़ जाती है लीकेज। तो इसमें भी ऐसी कि इस केस में भी ऐसे ही हुआ है। तो यहाँ पे देखे हमने थोड़ा सा फोम को उखाड़ा, तो नीचे से हमें थोड़ी सी कंफर्म हो गई लीकेज कहाँ पे है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें ये हुआ था कि फोम की वजह से हमें बिल्कुल नीचे जाके लीक मिल रही थी ना, वो सिर्फ इस वजह से कि इंसुलेशन की वजह से जो ना पैक होने की वजह से एयर को रास्ता सिर्फ वहाँ से मिल रहा था, इस वजह से वहाँ से लीकेज सामने हमें नज़र आ रही थी। लेकिन लीकेज यहाँ पे जाके आपको जैसा कि नज़र आया कि तकरीबन 8-10 इंच के आगे फासले से भी ज़्यादा आगे जाके लीकेज थी। तो इसको हमने जैसे ही सक्शन लाइन को ऊपर किया, तो अभी ये आप नीचे आप देख रहे हैं। तो अभी हमें इसको टांका लगाने के लिए और ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, इसलिए हमें कंडेंसर भी उतारना पड़ेगा। इसके सारे टांके निकाल के, सक्शन के निकाल के, तो लाइन जो फ्री हो जाएगी, इस वजह से आप इसको मूव कर सकें। अभी हमने जैसा कि इसमें वेल्डिंग करनी है, टार्चेस जलानी है, तो इसको आप कपड़ा या गत्ता, जैसा कि हमने आपने देखा गत्ते को गीला करके पीछे कर लिया। ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। दोनों में से जो भी हमारे सही काम करेगी हम उनको लगा लें, दोनों चीज़ें भी लगा सकते हैं। अभी हम सबसे पहले हम सिल्वर की ट्राई करेंगे। सिल्वर टांका लग जाता है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये मजबूत है। मैं पॉक्सी की बानस्पत, मैजिक की बानस्पत ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। हमारे यहाँ ये इसको मैजिक बोलते हैं, बहुत पुराना ये आ रहा है। तो पॉक्सी होती है अमेरिकन है, इस जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है अमेरिकन टेक्नोलॉजी की है ये बनी हुई है। तो बहुत बहुत अरसे से हम इसको दे रहे हैं, तो बहुत ही ये यूज़फुल है। इसके अलावा भी चीज़ें आई, लेकिन यही ज़्यादा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन यही है। तो अब हम सबसे पहले सिल्वर का टांका लगाए। सिल्वर का टांका काफ़ी बेहतर लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना, ये जैसा कि आप देख रहे हैं टांका तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जगह का गैप कम होने की वजह से नीचे वाले हिस्से पे जो ना थोड़ी सी सेम रह गई थी। तो मैंने कोशिश की टांका दोबारा लगा ले, लेकिन टांका दोबारा लगाने से ये हुआ कि
लीकेज और ज़्यादा बढ़ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया पाइप सक्शन लाइन वीक होती है, उस वजह से जो है ना बाज़ का लगाते लगाते बढ़ भी जाती है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, तो उसमें बाद में हमें काट के दोबारा से जोड़ लगाना पड़ा। तो मैं पॉक्सी लगा लेता था वो भी बेहतर है, लेकिन हमने सोचा कि चलो वेल्डिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों को आपके साथ इस मकसद यही है वीडियो बनाने का, शेयर करने का, ताकि आपके लिए भी आसानी हो सके। इस तरह के केस में आप जो आपको बेहतर लगे, जो हल आसानी के साथ आप कर सकते हैं वो करें। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, टांका लगाने के चक्कर में हमने और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब मैंने क्या किया, इसको काट के दोनों जगह से काट लेंगे। कैपरी तो पहले ही इसकी डेड है, कैपरी इसकी वैसे ही ओपन है, तो इसलिए हमें काट के इसको दोबारा से मैं ज्वाइंट कर लूँगा। तो ज्वाइंट कर लिया, ये देखिए ज्वाइंट कर लिया, ये भी अच्छा लगा। लेकिन इसमें थी हल्की सी, इसके ऊपर भी हम पॉक्सी लगा देंगे। पॉक्सी को बनाने का तरीकाकार दोस्तों यही है, जैसा कि ये पीस देख सकते हैं, दोनों तरफ से काट के मैंने इसको स्विच करके थोड़ा सा, तो इसको मैंने टांका लगा दिया है। तो इससे ये है कि वो दोनों फिक्स हो गए, अब गैप बीच में रह गया। तो अब हम इसके ऊपर भी पॉक्सी लगा देंगे, क्योंकि हल्की सी लगती थी। और अगर आप एहतियाती तौर पे भी लगाना चाहें तो एहतियाती तौर पे भी लगा सकते हैं। मैजिक को लगाने का, पॉक्सी को लगाने का तरीकाकार यही है कि दोनों ट्यूब में से थोड़ा थोड़ा आपने निकाल के और दोनों महलूल को मिक्स कर लेना है। तो ये जो पॉक्सी होती है ये ई पॉक्सी है, एक होती है डी पॉक्सी। डी पॉक्सी जल्दी ड्राई हो जाती है, ई पॉक्सी फ्रिज वगैरह में ई पॉक्सी यूज़ की जाती है। इसको अगर आपने जल्दी ड्राई करना है तो बल्ब की मदद से हीट दें। तो जैसा कि इसके ऊपर भी ये डिटेल लिखी होती है लगाने का तरीकाकार और ड्राई करने का। आपने अगर जल्दी ड्राई करना है तो जल्दी भी ड्राई कर सकते हैं। बल्ब 200 वाट का 100 वाट का लगाएंगे तो उससे भी ये जल्दी ड्राई हो जाती है। तो वैसे हमारे इधर मौसम भी थोड़ा सा ना बारिश का हो गया था, इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लगा। इसमें वैसे होता है कि 24 घंटे बाद आप चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने पॉक्सी को लगाने के बाद जैसा कि आप देखा फिलिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों पॉक्सी को लगाने का तरीकाकार मैंने पहले भी शेयर किया है, वीडियो बनाई है मुख्तलिफ। तो इसमें आपने ऐसे करना, पॉक्सी को लगाने के बाद चंद सेकंड के लिए वैक्यूम चलाएंगे। वैक्यूम चलाने से ये होता है जहाँ होल होता है वहाँ से पॉक्सी जो ना अंदर की तरफ खिंच जाती है, तो उससे भी मजबूती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से आपने पानी से लेके थोड़ा सा गीला करके इसको जो ना फिलिंग कर ले, इससे ये है कि सारी तरफ मुलायम हो जाएगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इसको मैंने कंप्लीट करने के बाद इसको ड्राई होने देंगे। और इसके ड्राई करने के लिए आप हीट गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हेयर ड्रायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी सुखाने के लिए। तो इसको मैंने हल्का सा हेयर हेयर ड्रायर के साथ इसको हल्का सा ड्राई किया है, तो इससे जल्दी ज़रा ड्राई हो गया था। तो अब ड्राई करने के बाद इसको दोबारा से थोड़ा सा प्रेशर दे के हम चेक कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आ चुकी है, मुलायम हो चुका है। इससे ये मजबूती और भी बढ़ जाती है। तो ज़्यादा पानी नहीं लगाना, तो ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये नरम हो जाएगा। तो इसको हम लगा के, तो अभी हम इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के चेक करते हैं। नेक्स्ट डे हम कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, काम आपको पसंद आता है, तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी करें। उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलती है मज़ीद वीडियो बनाने की। तो दोस्तों अब देखें, हमने इसको इंसुलेशन भी कर देनी है, इसकी जगह इंसुलेशन भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खर्चा करके। तो दोस्तों जैसा कि हम इंसुलेशन कर रहे हैं, ये वाला मटेरियल भी आप बना के डाल सकते हैं। तो लेकिन इसमें यह है कि उसमें फिर एक फ़िक्स हो जाएगा। तो इसमें यह है कि मूवेबल है, अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से आप आसानी के साथ इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। तो हम शीट को दोबारा से फिक्स कर देंगे। 2 जगह 3 जगह हमने ये पेच लगा दिए, स्क्रू लगा के हम इसको ईजीली बिठा दिया है। और उसके बाद हम ये ऊपर भी कैपरी के ऊपर भी हमने इसको भी फिक्स कर दिया ताकि हिलजुल ना हो इसमें। तो इसको दोबारा से हम ऊपर सक्शन लाइन पे इसको लपेट देंगे। सक्शन लाइन पे लपेटने का मकसद ये होता है कि हीट एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि ओपन है तो ओपन की वजह से सक्शन जो ना बढ़ जाती है। तो अभी हम इसको वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम करने के बाद हम आपको गैस डाल के चला के दिखाएंगे। मेन हमारा टॉपिक वही था, सिल्वर सक्शन और मैजिक लगाना। तो इसमें आप 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी देख लेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। आप स्किप करके देखना चाहे फुल देखना चाहे, जैसा आपको बेहतर लगे। तो अभी हम इसको लगा के गैस चार्ज करनी शुरू कर दी है।
तो दोस्तों हम इसको चलाते हैं। वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो गया था, गैस चार्जिंग करनी शुरू कर दी है। अब रेफ्रिजरेटर को हमने ऑन कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं गैस खिंच चलना शुरू हो गया कंप्रेसर और डाउन आ गई गैस। अभी भी इसमें मज़ीद डलेगी। तो अगर आपके पास स्केल है तो स्केल की मदद से भी आप जल्दी गैस डाल सकते हैं। तराजू की मदद से जितनी उस ऊपर वेट लिखा हो उसमें ये होता है कि अगर आपका सिस्टम बेहतर है कि लीकेज नहीं है, कोई इस तरह का पुराना मसला नहीं है, तो आप फौरी तौर पे भी गैस पूरी कर सकते हैं। नहीं तो आराम आराम से भी करें, ये बेहतर तरीका होता है कि आसानी का। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो गैस आपकी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी। तो सक्शन क्योंकि इसकी ओपन है, हीट एक्सचेंज नहीं, इसलिए सक्शन इसकी जल्दी आ जाएगी और रिटर्न प्रेशर भी आपकी बानिस्बत ज़्यादा रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप इसकी देख रहे हैं कैपरी भी ओपन है, ऊपर इस पर नमी आनी शुरू हो गई है ओपन होने की वजह से। और इसका रिटर्न प्रेशर भी मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि इसका ज़्यादा होगा आम की निस्बत। तो 10 के नीचे नीचे इसका तैयार हो जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।